तो राइट करिए कक्षा कार्य, कक्षा कार्य। पेज नंबर 11, ऑब्जर्वेशन बुक। ऑब्जर्वेशन, हिंदी ऑब्जर्वेशन बुक का पेज नंबर 11 ओपन करिए। और आज बार है सोमवार, सोमवार राइट करिए। और आज दिनांक क्या है? दिनांक, दिन है आज 27/9/2021। 27/9/2021। तो आपका प्रश्न है विशेषण शब्दों का प्रयोग सीखना। तो विशेषण आपको क्या बताया है? जब हम किसी की कोई विशेषता बताते हैं कि उसमें क्या क्वालिटीज हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो अपने मनपसंद खिलाड़ी का चित्र लगाकर उसका नाम लिखें। आप लोगों ने अपने मनपसंद खिलाड़ी का चित्र ढूंढा है? अपने मनपसंद खिलाड़ी का चित्र लगाकर उसका नाम लिखें, उस खिलाड़ी की 3 विशेषताएं लिखें और विशेषण शब्दों को रंगीन पेंसिल से रेखांकित करिए। आपको रंगीन कलर पेंसिल लेनी है, रंग वाली कलर पेंसिल, और उन्हें अंडरलाइन करना है। रेखांकित मीन्स उन्हें अंडरलाइन करना है, उसकी क्वालिटी, उसकी विशेषताओं को। जैसे हमने ये न्यूज़पेपर एक चित्र लिया है, अगर आपके पास चित्र नहीं है बेटा तो आप न्यूज़पेपर से चित्र ले सकते हैं। तो हमने खिलाड़ी क्या चित्र लिया है, और ये खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। सो हमने अगर विराट कोहली लिया है तो हम विराट कोहली का यहाँ नेम राइट करेंगे, विराट कोहली। सो क्रिकेटर का नेम आ गया। अब आप मुझे जल्दी से इसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे। विशेषताएं बताएंगे आप मुझे। वह एक अच्छा खिलाड़ी है। ओके, मैम तो वह एक अच्छा खिलाड़ी है। मैम वह सुंदर है, बहुत दयालु है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वह एक वो बहुत ईमानदार है, खेलता है। ओके ओके ओके, 1 बाय 1। वह एक अच्छा खिलाड़ी है, जैसे हमने इसकी विशेषताएं लिखी। वह एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा वह एक खिलाड़ी है, बहुत सुंदर है। अच्छा, वह एक वो दूसरों की सहायता करता है, मदद करता है। ओके ओके, वह एक अच्छा वह एक अच्छा खिलाड़ी है। राइट करिए बेटा, विशेषताएं खिलाड़ी है। दूसरी विशेषता क्या बताई? वह ईमानदार है। ओके, नंबर 2 पे आपने विशेषता बताई, वह ईमानदार वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। ओके, और
वो समझदार है। और विशेषता बताइए। वह एक खिलाड़ी है, वह ईमान समय का खिलाड़ी है। वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। वह बहुत पाबंद है। समय का पाबंद। चलो हमने राइट किया, वह बहुत सुंदर है। हमने 3 उसकी क्वालिटीज राइट कर दी। अब इन्होंने कहा है उन क्वालिटीज को कलर पेंसिल से रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है क्वालिटीज को। सो म्यूट योर माइक एंड स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट। आप इन्हें राइट करिए, क्वालिटीज को राइट करिए। क्वालिटीज टीचर करता बच्चे म्यूट योर माइक। यस, जस्ट म्यूट योर माइक। सो मैम आपको ये जो हमने 3 क्वालिटीज राइट की हैं इन्हें शेयर करते हैं। आपने ये 3 क्वालिटीज राइट करनी है और अंडरलाइन भी करना है। रेखा जो आपको इनकी क्वालिटीज अच्छी लगी हैं उन्हें कलर पेंसिल से आपने 1 कलर ले लेना है और उनकी क्वालिटीज को अंडरलाइन करना है। गुंजन इरेज इट। हर्ष कटोच। डू फास्ट बच्चे। ओके, सो मुझे आपने इसकी क्वालिटीज बतानी है। हर्ष कटोच, हर्षित सूर्य, शानवी, श्रीवेदी, तो इसकी क्वालिटीज में क्या आएगा? वह एक अच्छा, तो उसकी विशेषता क्या है? वह कैसा है? अच्छा खिलाड़ी है। सो अच्छा को अंडरलाइन करिए। अच्छा शब्द को। वह ईमानदार है, ईमानदार को अंडरलाइन करेंगे। वह बहुत सुंदर है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह क्या है? सुंदर है। आप लोग बहुत स्क्रीन को गंदा करते हैं। मैम शेयर नहीं करेंगे, अगर आपको नहीं आता है इट्स ओके, अपने आप राइट करिए। वह एक अच्छा खिलाड़ी है, तो उसकी विशेषता क्या है? वह खिलाड़ी तो है लेकिन कैसा खिलाड़ी है? अच्छा खिलाड़ी है। अच्छा को अंडरलाइन करिए। उसकी विशेषता क्या है? वह क्या है? अच्छा खिलाड़ी है। नेक्स्ट, वह ईमानदार है। अब उसकी विशेषता क्या है? वो क्या है? ईमानदार है ना, तो ईमानदारी ये क्या है? उसकी विशेषता है, क्योंकि वो क्या है? ईमानदार है। वह बहुत सुंदर है। अब उसकी एक और क्वालिटी क्या है कि वह क्या है? सुंदर। क्या है वो? सुंदर है। इन चीजों को अंडरलाइन करिए।
पनीति शर्मा डन। Now turn over the next page. आपने चित्र कहाँ से लिया? आपको ये चित्र कहाँ से मिला है? तो हमें चित्र कहाँ से मिला है? न्यूज़पेपर, समाचार पत्र से मिला है। आपको ये चित्र इंटरनेट से भी मिल सकता है, खेल पत्रिका से भी मिल सकता है, या आप ड्रॉ वगैरह भी कर सकते हैं। इस चित्र को अपने आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, या किसी और पत्रिका से भी चिपका सकते हैं उसे, कहीं और से, जहां से भी आपको मिलेगा, आपकी पुरानी बुक से मिलेगा, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। आपने प्रयोजना करते समय किसकी मदद ली? ली है किसी की मदद? कौन हेल्प कर रहा था आपके? आपने उनकी क्वालिटीज बताई मुझे, तो आपकी हेल्प किसने की? या तो मैंने आपको चित्र ढूंढने के लिए कहा था, तो आपको चित्र ढूंढने में किसी ने हेल्प की है ना? यस। तो वो हेल्प किसने की है आपकी? अगला प्रश्न है, प्रयोजना के कार्य में किसने मदद की आपकी? आपको उसकी क्वालिटीज बताने में, आपको वो चित्र ढूंढने में किसने हेल्प की है? जिसने हेल्प की है उनको नेम राइट करेंगे। अगर मम्मा ने हेल्प की है लिखेंगे मम्मी, पापा ने हेल्प की है तो लिखेंगे पिताजी ने हेल्प की है। जो भी आपके भाई या बहन जो भी हेल्प करेंगे आपका चित्र ढूंढने में या उसकी विशेषताएं बताने में, उनको राइट करिए। नेक्स्ट है, मैंने विशेषण शब्दों का प्रयोग सीखा। आपको कैसा, पहले आपको प्रयोजना करते समय कैसा महसूस हुआ? आपको बहुत मजा आया? अगर मजा आया है तो यस करेंगे, नहीं आया है तो क्रॉस करेंगे। क्लियर? मैंने विशेषण शब्दों का प्रयोग सीखा। आपने विशेषण शब्दों का प्रयोग सीखा है? अगर आपको पता चल गया है कि किसी की विशेषता बताने के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पता चल गया है, सीख गए हैं, तो यस करेंगे। जो नहीं सीखे हैं वो नो करेंगे। मैं इस तरह की और भी प्रयोजनाएं कार्य करना चाहूंगी या चाहूंगा। गर्ल्स करेंगी, चाहूंगी बॉयज करेंगे, चाहूंगा पे टिक। तो क्या करना चाहेंगे? करना चाहते हैं तो यस करिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो करेंगे। मैंने प्रयोजना कार्य को डैश दिनों में पूरा किया। अब इस आपको करने में कितने दिन लगे? अगर 1 दिन लगा है तो 1 दिन पे टिक करेंगे, 2 दिन लगे हैं तो 2 दिनों में पूरा किया। क्लियर? आगे है आपका C3 पार्ट। तो C3 पार्ट में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। आपको 3 ऑप्शन में से कोई भी 1 ऑप्शन कंप्लीट करना है। सो पहला है, उद्देश्य क्या है? अपना काम स्वयं करने के लिए प्रेरित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है अपना काम स्वयं करने के लिए प्रेरित करना। हमें अपने काम स्वयं व समय पर पूरे करने चाहिए। स्वयं कार्य करने से कार्य जल्दी हो जाते हैं। अगर आप अपना काम अपने आप करेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा और वो समय पर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे खुद काम तो वो समय पर नहीं होगा, ना ही जल्दी होगा। आवश्यकता पड़ते ही दूसरों की मदद लेनी चाहिए। आपको दूसरों की हेल्प कब लेनी है? जब आपको जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप अपना काम अपने आप कर सकते हैं, फिर आप मम्मा पापा की किसी की हेल्प ले रहे हैं, भैया को तंग कर रहे हैं। अपना काम अपने आप करना चाहिए। स्वयं कार्य करने की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ कार्य आपको करने हैं, कोई एक कार्य करना है।
सो पहला है, हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। विषय पर 2 वाक्य लिखिए। आपको अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, इस पर आपको 2 वाक्य लिखने हैं और उन वाक्यों में आए विशेषण शब्द, आपने विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है और उन्हें अंडरलाइन भी करना है। ओके, अगला है आपका, या तो वो कर लीजिए या ये वाला प्रश्न, दिए गए स्थान में स्वयं कार्य करने से जुड़ा कोई चित्र बनाएं। आप अपने आप काम कर रहे हैं, ऐसा कोई चित्र बनाना है जिसमें आप काम कर रहे हैं। जैसे आप अपना होमवर्क अपने आप कर रहे हैं, अपने बर्तन साफ कर रहे हैं अपने आप खाना खाकर झाड़ू लगा रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, या अपने काम अपने आप कर रहे हैं। उन पर 2 वाक्य लिखिए और उसमें आए विशेषण शब्दों को भी लिखे। तो उसमें जो भी विशेषण शब्द आए होंगे 2 वाक्यों में, वो लिखने हैं। और तीसरा है, आप कौन कौन से कार्य स्वयं करते हैं और कौन से कार्य आप दूसरों की मदद से करते हैं, कक्षा में बताएं। तो आप कौन कौन से काम अपने आप करते हैं? मैम आज आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी बताएंगे आप कौन से काम अपने आप करते हैं। 1 बाय 1 बताएंगे। यस मैम, यस बच्चे, मैं अपना काम डेली खुद मैम मैं खुद रोज नहाती हूँ। मैम मैं खुद काम करती हूँ। मैम मैं खुद उठता हूँ। मैं खुद नहाता हूँ। मैं भी मम्मा की हेल्प करता हूँ। खुद करता हूँ। तो सारे बच्चे कोई ना कोई काम अपने आप करते हैं, खुद करते हैं और अपने आप करते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम है। तो वेरी गुड। सो आपने बताया कि आप खुद नहाते हैं, मम्मा की हेल्प नहीं लेते हैं। कुछ बच्चों ने कहा हम अपने कपड़े धो लेते हैं, कुछ बच्चों ने कहा वो झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। तो आप कुछ ना कुछ काम जो है वो अपने आप करते हैं, उसमें मम्मा की हेल्प नहीं लेते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि वो अपना होमवर्क खुद कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है जो बच्चे अपना होमवर्क अपने आप करते हैं। ओके, सो अब हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, उन पर हम 2 पंक्तियां राइट करेंगे। तो जैसे हमें अपने कार्य कैसे करने चाहिए? ईमानदारी से। तो पहली लाइन है, हमें अपना कार्य हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए? ईमानदारी से। कैसे करना चाहिए? ईमानदारी से। ईमानदारी से करना चाहिए। करना चाहिए। दूसरा है, ईमानदारी बेटा आप अपने पॉइंट्स भी राइट कर सकते हैं। ईमानदारी से किया, या अगर आप चित्र चिपकाना चाहते हैं, चित्र बनाना चाहते हैं, तो वो चित्र भी बना सकते हैं। ईमानदारी से किया कार्य
हमें सुख प्रदान करता है। खुशी होती है आपको? खुशी होती है, सुख मिलता है अगर आपने कार्य ईमानदारी से किया है तो। सुख प्रदान करता है। तो इसमें कौन कौन से विशेषण आए हैं? जैसे हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए? ईमानदारी से। कैसे करना चाहिए? ईमानदारी से। सो ईमानदारी को अंडरलाइन करिए। आगे है, ईमानदारी से किया कार्य हमें क्या देता है? क्या विशेषता है? हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो सुख कहाँ से मिलेगा? ईमानदारी से किए गए कार्य में हमें क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। ओके, सो जल्दी से आप इन्हें राइट करिए। ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, डन बेटा। वेरी गुड। सो मैम आपको फोटो शेयर कर रहे हैं, आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए।